पॉक्सो अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अधिनियम 15 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। 2. यौन संपर्क की प्रकृति और परिस्थिति की परवाह किए बिना 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की सहमति अप्रासंगिक है। 3. यह अधिनियम यौन शोषण की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 2, बी. 1 और 2, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी। पीओसीएसओ बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए एक अधिनियम है और ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियम विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यौन संपर्क की प्रकृति और परिस्थिति या उस व्यक्ति के विवरण की परवाह किए बिना जिसके साथ यह होता है प्रत्येक स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की सहमति अप्रासंगिक है। पॉक्सो अधिनियम दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व बैंक ने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 22 जारी की। 2. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 22 प्रकाशित की। ILO एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसमें सरकार, नियोक्ता और कार्यकर्ता प्रतिनिधि हैं। यह त्रिपक्षीय संरचना ILO को एक अनूठा मंच बनाती है जिसमें सरकारें और सामाजिक भागीदार और इसके सदस्य राज्य स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर श्रम मानकों और नीतियों पर बहस और व्याख्या कर सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर नामक पुस्तक लिखी। 2. वर्ष 2022 के लिए शिक्षक दिवस की थीम संकट में अग्रणी भविष्य को फिर से तैयार करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक, राजनेता और 20वीं शताब्दी के दौरान अकादमिक क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली भारतीय विचारकों में से एक थे। वे दर्शन और धर्म के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित भारतीय विद्वानों में से एक थे। पूरब और पश्चिम के विद्वानों ने दोनों सभ्यताओं के बीच सेतु के जीवंत उदाहरण के रूप में उनका स्वागत किया। हर साल उनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2022 के लिए थीम संकट में अग्रणी भविष्य को फिर से तैयार करना है। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर नामक पुस्तक लिखी जिसने भारतीय दर्शन की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। डार्क स्काई रिजर्व हाल ही में खबरों में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1.
भारत का दूसरा डार्क स्काई रिजर्व हानले, लद्दाख में स्थापित होने वाला है। 2. एक डार्क स्काई रिजर्व में कोर, बफर और परिधीय क्षेत्र होते हैं। 3. अंतरिक्ष विभाग सुविधा के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। 4. चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में यह रिजर्व बनेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 3, बी. 2 और 4, सी. 3 और 4, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व हानले, लद्दाख में स्थापित होने वाला है। एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें तारों वाली रातों की असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता होती है एवं बिना किसी प्रकाश प्रदूषण के स्पष्ट आकाश होता है, और यह विशेष रूप से इसकी वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिकी, सांस्कृतिक विरासत और या सार्वजनिक आनंद के लिए संरक्षित होता है। यह रिजर्व लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान या बेंगलुरु और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की साझेदारी है। रिजर्व समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर बनेगा, जो इसे दूरबीनों के लिए एक आदर्श परिवेश प्रदान करता है। डार्क स्काई रिजर्व के लिए एक कोर क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें बिना किसी प्रदूषण के स्पष्ट आकाश हो, जो दूरबीनों को अपने प्राकृतिक अंधेरे में आकाश को देखने में सक्षम बना सके। यह भी आवश्यक है कि कोर, परिधीय या बफर क्षेत्र से घिरा होना चाहिए। नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह इफ्को द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया है। 2. यह सरकार द्वारा अनुमोदित और उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) में शामिल एकमात्र नैनो उर्वरक है। 3. नैनो यूरिया की एक बोतल का प्रयोग प्रभावी रूप से कम एक बैग यूरिया की जगह ले सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 3, बी. 1 और 2, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी। नैनो यूरिया उर्वरक इफ्को द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया है। इफ्को नैनो यूरिया द्रव सरकार द्वारा अनुमोदित एकमात्र नैनो उर्वरक है और उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) 1985 में शामिल है। नैनो यूरिया की एक बोतल का प्रयोग प्रभावी रूप से कम एक बैग यूरिया की जगह ले सकता है। जब पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है, तो नैनो यूरिया आसानी से रंध्रों और अन्य छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर जाता है और पौधों की कोशिकाओं द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है। अप्रयुक्त नाइट्रोजन को पौधे के रिक्तिका में संग्रहित किया जाता है और पौधे की उचित वृद्धि और विकास के लिए धीरे धीरे छोड़ा जाता है। नैनो यूरिया का छोटा आकार 20 से 50 nm फसल के लिए इसकी उपलब्धता को 80% से अधिक बढ़ा देता है।